हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम बहुत प्यारा सा गुलाब का गुलदस्ता बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना पोट बनाऊंगी। उसके लिए मैं ऐसे धागे को डबल कर लूंगी। फंदे डालेंगे, ऐसे धागा डबल कर लेंगे। ठीक है, देखिए काफी ज्यादा मैंने इस तरह धागा रख लिया। अब देखिएगा ऐसे मुझे नोट लगा लेना है पहले ही। एक तो मेरा यही फंदा बन जाएगा जो मैंने नोट लगाया है। नोट के अंदर हमारा ये वाला धागा आना चाहिए जो हमने डबल किया है। ऐसे अंदर इसको ले लेते हैं। ठीक है, अंदर आएगा ये। ऐसे खींच लेंगे इसको, ये अंदर रह गया। अब मुझे अपनी दूसरी सिलाई ऐसे रखनी है पास में और अपने फंदे डाल लेने हैं। ऐसे जो हमने डबल धागा किया था वो हमारे खींचने के काम आता है। और ये वाला गोले के साथ का होगा फंदा, एक तरफ खींचा हुआ, सॉरी धागा एक तरफ खींचा हुआ होगा। और ये धागा हम ऐसे राउंड में घुमा के फंदे तैयार करेंगे। ये वाला धागा हम सिलाई पे रखेंगे ऐसे उंगली की मदद से। ऐसे 9 फंदे बनेंगे मेरे। एक तो हमने नोट लगा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, सॉरी 9 नहीं बनेंगे। अभी इसी तरह फंदे और बना के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। ठीक है, 34 फंदे हैं मेरी सिलाई में। एक सिलाई मुझे निकाल लेनी है। अब हम अपना डिजाइन रिपीट करेंगे। देखिए ये लूज हो जाते हैं फंदे। हम पोट बना रहे हैं। सबसे पहले एक फंदा उल्टा बना लूंगी। देखिए पोट के ऊपर हमें मोटा सा डिजाइन बनाएंगे। ऐसे एक बार सामने से धागा पीछे करूंगी, पीछे से फंदा बन जाएगा। धागा आगे लेके आऊंगी, आगे से फंदा बन जाएगा। ये 3 बन गए, धागा पीछे, ये 4, धागा आगे, ये 5। ठीक है, 5 फंदे मैंने बना लिए। ये धागा निकाल दूंगी यहाँ से। सिलाई वापस इन 5 फंदे अपनी सिलाई में लेने हैं हमें। ठीक है, 5 फंदे वापस आ गए हैं। अब इन 5 फंदों का मुझे एक बना देना है ऐसे। ठीक है, एक फंदा आगे से मैं सिंपल बना लूंगी अपना ऐसे। चाहे आप 2 सिंपल बना लीजिए, 2 फंदे सिंपल बना लूंगी। तीसरे फंदे के ऊपर फिर वही डिजाइन रहेंगे। आगे से ऐसे लूज कर लेंगे फंदे को बना के। धागा पीछे करूंगी, पीछे से फंदा बनेगा। 2 बन गए हमारे। धागा आगे करूंगी, आगे से फंदा बनेगा। ये 3, धागा पीछे, 4, धागा आगे, आगे से फंदा बनेगा। 5 फंदों को निकाल के दोबारा उसी सिलाई में ले लेंगे। पीछे फंदे हमें अपने देखने हैं, कहीं वो ना कम हो जाए। ठीक है, ये 5 फंदे हैं। 5 फंदों को दोबारा एक बना देंगे ऐसे। आगे 2 फंदे सिंपल, 1, ये 2। तीसरे फंदे के ऊपर फिर यही वाला डिजाइन बनाएंगे। ऐसे लूज कर लेंगे, ढीला कर लेंगे लेके एक फंदा, ये 2, धागा आगे करेंगे, आगे से फंदा बनेगा। 3, पीछे करेंगे, पीछे से बनेगा। ये 4, फिर आगे, ये 5 फंदे बन गए। सिलाई निकाल लेंगे यहाँ से। वापस इन 5 फंदों को सिलाई में रखेंगे। पीछे वाले फंदे हमें देखने हैं, कहीं हमारे वो ना कम हो जाए। 5 हो गए, 5 का एक बना देंगे ऐसे। ठीक है, आगे 2 फंदे, जितने फंदे लिए हैं इसी तरह बनाऊंगी सारे। ये हमारा मोटा सा ऊपर डिजाइन बन जाएगा। पूरे फंदे इसी तरह बनाऊंगी। 2 फंदे सिंपल,
तीसरे फंदे के ऊपर हमारा डिजाइन बनेगा। ठीक है, कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी आपको। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 फंदे बन जाते हैं। निकाल के सिलाई दोबारा उन 5 फंदों के अंदर डालेंगे। पीछे हमारी 2 फंदे होने चाहिए उल्टे, सभी को एक बना देंगे। वापस फिर 2 फंदे, इसी तरह रिपीट करके बार बार दिखाती हूँ मैं आपको पूरे फंदे में। ठीक है, पूरी सिलाई इसी तरह रिपीट होगी। ये फ्रेंड्स मेरी पूरी सिलाई बन गई है। ऐसे मोटे मोटे बबल्स सामने आ गए हैं। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई में अपने फंदे उल्टे बना लूंगी। दिखाते हैं आपको सामने आके। जितने फंदे हैं इसी तरह उल्टे बनाएंगे। ठीक है, ये दूसरी सिलाई मेरी उल्टी तरफ से उल्टी है। पहली सिलाई भी हमने अपना डिजाइन बना लिया। सेकंड सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी। ये फ्रेंड्स पहली सिलाई भी हमारे बबल्स एकदम बढ़िया बन गए हैं। इन्हें हाथ के साथ ऐसे सेट कर लेंगे तो ये थोड़े और उभर के सामने आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, एक एक फंदे के 5-5 फंदे हमने बनाए थे। अब हम अपनी पूरी सिलाई सामने से उल्टी बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई है, सामने से उल्टी। ठीक है, उल्टी तरफ से उल्टी, फिर सामने से उल्टी। इसी तरह उल्टी सिलाइयां निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सिलाइयां निकलेंगी। ठीक है, दोनों तरफ से प्लेन निकलेंगी उल्टी उल्टी, इसी तरह सामने से भी उल्टी तरफ से भी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने सामने से 2 सिलाई मेरी उल्टी दिख रही हैं और उल्टी तरफ से 3 दिखेंगी। ठीक है, अब हम एक डिजाइन बना लेते हैं पोट के ऊपर। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो इसी तरह कंटिन्यू करते जाइए। पहला फंदा हम अपना सिंपल बनाएंगे। धागा आगे करके 2 फंदों का एक बना देंगे। धागा आगे करके 2 फंदों का एक बना देंगे। जितने फंदे हैं हमारे इसी तरह बनाएंगे। थोड़ा अलग डिजाइन बन जाएगा पोट पे। धागा आगे करके 2 फंदों का एक बना देंगे ऐसे। धागा आगे करते जाएंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 में सिलाई डालेंगे, एक बना देंगे। थोड़े ढीले हाथों से बना लीजिएगा। धागा आगे 2 फंदों का एक। जितने आप फंदे ले रहे हैं कम ज्यादा इसी तरह कीजिएगा। धागा आगे 2 फंदों का एक। उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ। ठीक है, ये पोट पे हमारा नीचे डिजाइन बन जाएगा। ये फ्रेंड्स लास्ट का एक फंदा सीधा बन जाएगा, जैसे शुरू में हमारा एक फंदा सीधा बना था। अब उल्टी तरफ देखिए, ये फंदा ऐसे उतार लीजिए चाहे बना लीजिए। इस फंदे को ऐसे ढीला करेंगे, ऐसे धागा ऊपर लपेट के फिर 2 फंदों का एक बना दूंगी। धागा ऊपर लपेट के ये उल्टी तरफ से ऐसे उल्टे बनेंगे। धागा ऊपर लपेट लूंगी, फिर 2 फंदों का एक बना दूंगी। धागा ऊपर लिपटेगा सिलाई पे, 2 फंदों का एक बन जाएगा। धागा ऐसे ऊपर घुमाएंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। पूरी सिलाई में इसी तरह बनाऊंगी। डिजाइन वाली उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई है। एक बार सामने आके दिखा देती हूँ। उल्टी तरफ से हर बार इसी तरह सिलाई निकलेगी। धागा ऊपर घुमाएंगे, ऐसे बना लेंगे। धागा ऊपर घुमाएंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, लास्ट पे आके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में फिर एक फंदा मेरा सिंपल आ गया। बस यही 2 सिलाइयां हमें बार बार रिपीट करनी है। सामने से धागा आगे रख के बनाएंगे, उल्टी तरफ से धागा घुमा के बनाएंगे। ठीक है, धागा आगे रख के 2 फंदों का एक। धागा आगे रख के 2 फंदों का एक। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी लंबाई बढ़ा के आपको फिर दिखाती हूँ। दोनों तरफ से हमें सेम बनाना है। उल्टी तरफ आपको बता दिया और सामने ऐसे। धागा आगे ले आएंगे और 2 का एक बना देंगे। ठीक है, इसी तरह बनाते जाएंगे।
तो ये हमारा कुछ अलग डिज़ाइन बन जाएगा पोट में, जाली वाला। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बार बार वही 2 सिलाइयाँ हमें रिपीट करनी है। सामने से ऐसा डिज़ाइन बना है और उल्टी तरफ से ऐसा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम अपनी फिर प्लेन सिलाइयाँ निकाल लेते हैं 2, जैसे हमने शुरू में निकाली है। लास्ट में भी इसी तरह उल्टी तरफ से शुरू कर लेते हैं। देखिए मेरी ये जो फली बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 फलियां मेरी बन गई हैं। बाकी इंची टेप से मिलके दिखा देती हूँ आपको। अब पूरे फंदे में उल्टे बना लूंगी, उल्टी तरफ से सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरह उल्टे बनेंगे, धागा आगे रख के मैं अपना डिजाइन बंद करने लगी हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से प्लेन सिलाई निकल गई। अब सामने से मैं अपनी सिलाई प्लेन ही निकालूंगी। 2 सिलाइयाँ सामने से प्लेन और 2 उल्टी तरफ से। फिर दिखाती हूँ आपको। 4 सिलाइयाँ लास्ट में हम फिर उल्टी बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमारी ये 2 सिलाइयाँ उल्टी दिख रही हैं वैसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी 2 सिलाइयाँ सामने से उल्टी फिर निकाल ली हैं। अब उल्टी तरफ आ गए हैं, अपने फंदे बंद कर देंगे। 2 में सिलाई डाल के एक बनाना है हमें। ये फंदा वापस लेके आएंगे आगे से। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा फिर वापस एक आगे से, वापस ये फंदा लेके आएंगे, वापस आगे से ले लेंगे 2 का 1, वापस लेके आएंगे एक आगे से। इसी तरह अपने पूरे फंदे बंद कर दूंगी। लास्ट पे आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, हमारे फंदे बंद होते जाएंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में एक फंदा है, उसे एक बार और बना लेंगे। ऐसे खींच देंगे, हमारा ये नॉट लग जाएगा। इतना लंबा धागा मैं कट करके सुई में डालूंगी। ये जो हमने नोट लगाया है ऐसे खींच लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए 34 फंदों का हमारा इतना बड़ा पोट ऐसे बन जाएगा। अगर आप और थोड़ा बड़ा खुला बनाना चाहते हैं तो 40 फंदे डाल लीजिएगा, 50 डाल लीजिएगा, ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे की प्लेट बनाएंगे हम। अगर आप इसी कलर से बनाएंगे तो उसी तरह मैं डबल कर लूँगी अपना धागा। अब मैं 3 बार मोड़ लूँगी धागे को, थोड़ी मोटी कोर बन जाएगी सामने से। ठीक है, इतना बड़ा लेके ऐसे ये 2 बार हो गया। दोबारा फिर यहाँ से मोड़ लेंगे, ये 3 बार बन जाएगा। एकदम मोटी सी कोर हमारी प्लेट की चारों तरफ हो जाएगी। अब इसमें मैं ऐसे नोट लगा लूंगी, जैसे मैंने फंदे पहले डाले थे उसी तरह ऐसे। ये धागा हमारा अंदर आना चाहिए जो हमने डबल लिया है ऐसे। ठीक है, उसी तरह डबल सिलाई लेके फंदे डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोट में हमने 34 फंदे डाले थे, अब मैंने 40 डाल लिए हैं पूरे। 6 फंदे फालतू डाल लिए, ये सिलाई निकाल लेंगे। अब मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी अपनी 4 दोनों तरफ से। ऐसे धागा सामने रख के दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे। ठीक है, सामने से भी उल्टी तरफ से भी 4 सिलाइयाँ, फिर आके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने 6 फंदे फालतू लिए हैं पोट में से, ताकि ये प्लेट थोड़ी बाहर निकल जाए, अच्छी लगे थोड़ी सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सामने से मैंने अपनी 2 सिलाइयाँ उल्टी निकाल ली। अब हम अपने फंदे कम करेंगे उल्टी तरफ से। एक फंदा देखिए सिंपल बन गया, ये 2 फंदे सिंपल। आगे 2 फंदों में सिलाई डाल के एक बना दूंगी ऐसे। 2 फंदे हमारे बिल्कुल सिंपल बनेंगे, 2 फंदों का एक बनेगा, 2 फंदे सिंपल बनेंगे, 2 फंदों का एक बनेगा। उल्टी तरफ से पूरे फंदे इसी तरह बनाऊंगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है,
2 फंदे सिंपल, 2 फंदों में सिलाई डाल के 1, 2 सिंपल, 2 में सिलाई डाल के 1। ठीक है, सामने आके दिखाएंगे आपको। ये सामने से तीसरी बार मैं उल्टी सिलाई निकालने लगी हूँ अपनी, बिल्कुल प्लेन। 2 हमने पहले सामने से प्लेन निकाली थी, अब ये तीसरी सिलाई है सामने से प्लेन। उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसके साथ हमारी ये 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी सामने, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा उल्टी तरफ से फिर हम अपने फंदे कम कर लेंगे। उसी तरह करेंगे, 2 फंदे सिंपल, 2 का 1, 2 फंदे सिंपल, 2 फंदों का 1। ठीक है, फिर सामने से प्लेन सिलाई निकाल लेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ्रेंड्स, सामने से मैंने उल्टी सिलाई निकाली है, 1 2 3 4 दिख रही हैं। अब एक सिलाई उल्टी तरफ से निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये फ्रेंड्स टोटल मैंने सिलाई निकाली 1 2 3 4 सामने से और 4 मेरी उल्टी तरफ से। ठीक है, 8 सिलाइयाँ हैं। 2 सिलाइयों में हमें अपना फंदे कम किए हैं, 2 सिलाइयाँ प्लेन निकाली हैं। अब ये धागा कट करके मैं सुई में डाल लूंगी, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सुई में मैंने धागा डाल लिया। अब अपने फंदे सुई उल्टा करके इसमें उतार लेंगे। सबसे पहले तो हमें नोट लगाना है यहीं पे, ऐसे धागा आगे रख के ऐसे नोट लगा दीजिए, फिर उल्टा करके फंदे उतारेंगे ताकि हमारे जो फंदे ढीले ना हो जाएं। बिना नोट के हमारे फंदे ढीले हो जाते हैं। सभी फंदों को हमें सुई में उतारना है। ठीक है, अच्छे से सभी फंदे उतार के ऐसे खींच लेंगे। ऐसे नोट लगा के ऐसे। ठीक है, देखिए प्लेट हमारी काफ़ी बड़ी बन जाएगी, एकदम गोलाई में आई है। अब जो यहाँ से खुला है उल्टी तरफ से ऐसे सिल देंगे। ऐसे ये जितने भी हमारे फंदे हैं अंदर कर लेंगे धागे सारे। ये वाली ऐसे अंदर कर लेंगे, नहीं ये भी हमारे सिल में ही आ जाएंगे। एक तरफ से खुली होती है ये, ऐसे सिल देंगे। एक सार करके सिलना है हमें। ऊपर लास्ट पे ऐसे डिजाइन। ठीक है, ये देखिए एकदम गोलाई में आया है हमारी नीचे की प्लेट। राउंड इसे नोट लगा के धागा अंदर ले आएंगे दोबारा और यहाँ से अपना धागा कट कर देंगे। सभी फंदे कट कर दीजिए, सॉरी धागे। अब हमें पोट सिलना है अपना, धागा सुई में डाल के ऐसे यहाँ से पोट सिलेंगे। ऐसे उल्टा कर लेंगे पोट को, ऐसे सिंपल तरीके से सिल लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक सार करके ऐसे सिल लेना है हमें ऊपर तक। दिखाती हूँ मैं आपको, इसी तरह लास्ट तक सिल के एक सार कर लीजिएगा डिजाइन ये वाला ऊपर का। बस सिंपल ऐसे सिल दीजिए। ठीक है, आज हमारी शोर बहुत हो रहा है साथ। ये धागे भी ऐसे अंदर ही रख लेंगे, थोड़े से रख लीजिएगा, बाकी को कट कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर दूर रखना है तो ऐसे ऊपर की तरफ एक टाँका ऐसे लगा दीजिए। नोट लगा के हमें धागा वापस अंदर लेके जाना है ऐसे, ताकि हमारा धागा अंदर ही छुप जाए। अगर ज़्यादा लंबा धागा है तो नीचे तक ले आइएगा,
इसे हम अपनी प्लेट सिल लेंगे, बार बार कट नहीं करेंगे। देखिए हम वापस नीचे आ गए हैं, यहीं से शुरू किया था। पूरे फंदे आराम से ही धागे कट करेंगे, ऐसे खोल लेंगे। देखिए ठीक है। अब ये जो प्लेट है हमारी ऐसे नीचे आ जाएगी, नीचे सिल देंगे इस प्लेट को, तो हमारा ये पोट रेडी है। ठीक है। देखिए हमने 34 फंदे नीचे डाले थे और प्लेट के लिए हमने 40 फंदे लिए हैं। ऐसे सिलना है हमें प्लेट को, साथ में ही ये ऐसे नीचे सुई निकाल के पहले हम ऐसे आधे आधे पे निशान लगा लीजिए, एक तरफ पिन लगा लीजिए ऐसे। फ्रेंड्स हमें इसके अंदर इसको सिलना है। ये हमारा ऊपर सीधा हिस्सा है, जहाँ पे हमारी ये सफाई एकदम दिखेंगी वो हमारा ऐसे सीधा है। देखिए एक टांका तो ऐसे लगा लीजिए, 1 मिनट। ये फ्रेंड्स मैंने 2 सुई में टांका लगा लिया है। इसका हमें हाफ निकालना है। ऐसे दोनों को ऐसे राउंड में पकड़ेंगे, ऐसे हाफ निकाल लेंगे, यहाँ पे टांका लगा लेंगे ताकि हमारा एकदम सही डिजाइन चले। फ्रेंड्स ताकि हमारा यहाँ आधा हमें पता रहे। ठीक है। एक टांका और लगा के छोड़ दीजिए, फिर इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये नीचे की प्लेट हमारी बाहर निकली हो रही कोर चाहिए हमें। ठीक है। चाहे आप सुई को निकाल दीजिए यहाँ से, बाद में हम धागे को भी निकाल देंगे। अगर आपके पास पिन है तो उससे आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब हमारा ये एकदम चारों तरफ सही रहेगा। ये जो हमारी प्लेट की कोर है वो हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है। आराम से ऐसे एक एक टांका लगाते जाइए। ये प्लेट हमारी बाहर निकली हुई होगी, ऊपरी हुई बाहर की तरफ, जैसे पोट में हम ऐसे रखते हैं और बाहर प्लेट हमें अलग से दिखती है वो वाली। अच्छे से इसी तरह जोड़ के टांके लगाते जाएंगे हम। एक साथ रखनी है हमें, चाहे ऐसे नीचे करके फिर सुई ऊपर ले आइएगा, ऐसे लगा दीजिएगा। बार बार नीचे ऊपर ऐसे सुई करते जाइएगा। सबसे नीचे हमें देखिए आराम से हमारे टांके लग जाएंगे। ठीक है। चारों तरफ इसी तरह लगाऊंगी, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे शेप आ रही है। बस ऐसे मैंने हाथ अंदर कर लिया है। अब एक टांका बाहर से एक अंदर से, ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे नीचे ले आएंगे सुई को, नीचे से फिर ऊपर ऐसे पोट के अंदर, दोबारा फिर नीचे। ठीक है। लास्ट में हम नोट लगा के धागे को अंदर मोड़ देंगे। नोट लगा के धागे को अंदर ले ऐसे छोड़ दीजिए, सुई में से निकाल दीजिए। देखिए बहुत ही प्यारी हमारा ये पोट बन गया। इसके अंदर आप जो चीज़ डालेंगी वैसी शेप ले लेगा। जैसे मेरे पास ये स्पंज बॉल है, बहुत पुरानी बच्चों की है। ये 34 फंदों की है पोट हमारा। ये देखिए बहुत ही प्यारी लुक आएगी। इसके अंदर हम ऐसे छेद करेंगे, वैसे तो ये पुरानी ही है। ऐसे छेद करके हमारा गुलदस्ता अंदर आराम से इसके ऐसे खड़ा हो जाएगा और गिरेगा भी नहीं। ठीक है। बस आपको ये थोड़ा प्यार से सिलना होगा नीचे वाला, ताकि एकदम गोलाई ऐसे बनी रहे इसकी। ठीक है। देखिए मुझे उम्मीद ही नहीं थी इतना प्यारा बन जाएगा। जैसे हमने ये वाली प्लेट बनाई है ऐसी प्लेट बना के हम इसके ऊपर ऐसे ढक देंगे इसको। ठीक है। मैं इस कलर से बना लूँगी, ये थोड़ा डार्क कलर है।
फंदे उसी तरह डालेंगे, लेकिन सिंगल फंदे डाल लेंगे। इसमें हम धागा डबल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बाहर नहीं दिखाना, ये अंदर ही रहेगा। इसी तरह सिंगल धागा लेके मैं 34 फंदे डाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह मुझे इसी तरह धागा डालने की आदत है। फंदे ये छोटा गोला है। ठीक है, इसी तरह मैं 34 फंदे डाल के, जैसे हमने ये वाली प्लेट बनाई है, 4 सिलाइयाँ निकालूंगी, 2 सामने से 2 उल्टी तरफ से। फिर दिखाती हूँ आपको। ये प्लेट में हमने 40 फंदे लिए थे क्योंकि हमें ये कोर बनानी थी बाहर की तरफ ऐसी पोट की, लेकिन अब हम अंदर रखेंगे इसको तो छोटा बन जाएगा, तो भी चक्कर नहीं है। ये बहुत ही प्यारी लुक आई है मेरी तरफ से, तो बाकी आप बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 36 डाल लिए फंदे, 2 फंदे फालतू डाल लिए। ये मेरी ब्रेक वाली ऊन है। ठीक है, अब मैं 4 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाऊंगी, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। 10 नंबर की सिलाई है मेरी। इसी तरह उल्टा उल्टा बनाएंगे। 2 फंदे फालतू ही डाल लीजिएगा ताकि हम ऊपर पॉट को मनचाही शेप दे सकें। अगर हम टाइट करना चाहेंगे तो भी, ऊपर से ज़्यादा खुला रखना चाहेंगे तो भी, इसलिए 2 या 4 फंदे फालतू डाल के फिर प्लेट बनाइएगा। ठीक है, ताकि हमें एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। दोनों तरफ से मैं उल्टा उल्टा बना के आपको 4 सिलाइयाँ फिर दिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स, मेरी 4 सिलाइयाँ निकल गई, 2 सामने से 2 उल्टी तरफ से। अब मैं अपने फंदे उसी तरह कम करूंगी। 2 फंदे सिंपल, 2 फंदों का एक, 2 फंदे सिंपल, 2 का एक। ठीक है, सामने आके दिखाती हूँ। सामने से एक सिलाई उल्टी बनाऊंगी, उल्टी तरफ आके फिर हम अपने फंदे कम करेंगे। सामने 2 सिलाइयाँ उल्टी दिख रही हैं, अब ये 3 दिखेंगी उल्टी। इसी तरह उल्टी उल्टी बनानी है। फ्रेंड्स, एक बार दोबारा उल्टी तरफ आ गए हैं। 2 फंदे सीधे, 2 का एक, 2 फंदे सीधे, 2 का एक, उसी तरह बनाएंगे। सामने से एक सिलाई में फिर अपनी सीधी बना लूंगी, फिर दिखाते हैं आपको उल्टी तरफ आके। ठीक है, फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से मैं अपनी सिलाई उल्टी निकाली है। ये उल्टी तरफ है। 1 2 3 4 सिलाइयाँ उल्टी तरफ दिख रही हैं। 1 2 3 4 मेरी सामने से दिख रही है। ठीक है, अब मैंने अपने फंदे धागा कट करके सुई में डाल लिया है। सबसे पहले तो नोट लगाएंगे यहीं पे। ये नोट लगाना मत भूलिए, वरना हमारे फंदे ढीले हो जाते हैं। अब मैं अपने पूरे फंदे सुई में उतार लूंगी। उसी तरह सिल लेंगे जैसे हमने पोट के नीचे वाली प्लेट सिली है। ऐसे खींच के, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इसके अंदर से हमें अपनी फूल वाली डंडी निकालनी है। ऐसे होल रख लेंगे छोटा सा बीच में, हल्का सा खींच के इसको यहाँ पे नोट लगा लेंगे पहले। ठीक है, देखिए अब सिलेंगे तो ऐसा हल्का सा हमें अंदर छेद मिल जाएगा। इसका उल्टा सीधा हमें नहीं देखना क्योंकि हमें अंदर की तरफ ही सिलना है। दोनों तरफ एक ही सा रहेगी। ठीक है, ऊपर तक टांका लगाना है हमें और धागे को नोट लगा के कट कर देना है। देखिए ऊपर ऐसे पोट के लग जाएगा। ठीक है, नोट लगाएंगे धागे को। मेरा धागा छोटा रह जाता है हर बार, तो ऐसे नोट लगा के धागा ऐसे अंदर ही लेके अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें ये सिलना है। ऐसे ऊपर खींच लेंगे। पोट के साथ का हमें धागा डालना है सुई में, ऐसे सिलना है। देखिए फ्रेंड्स, एक और सर्कल हमें चाहिए। ये मेरा डिलीवरी बॉक्स है, जो हमने ऊपर अभी सर्कल बनाया है ना, उसके माप का ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, इसको मैं ऐसे कट कर लूंगी। ठीक है, ये सर्कल मुझे कट करके पोट के नीचे डालना है ताकि वो हिले ना।
ये मैं आपको बताना भूल गई थी पहले। वैसे गोलाई कट कर लेंगे इसकी। देखिए ऐसे बक्से आप फेंकिएगा मत, काफ़ी काम आते हैं पोट बनाने में। इसके अंदर देखिए आराम से चला जाएगा ये, वरना थोड़ा और कट कर लेंगे नीचे की तरफ। चाहे आप 2 पीस कट करके डाल दीजिए, ऐसे इसे स्पॉट मिल जाएगी खड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे हार्ड रहेगा ये। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको कट कर देते हैं, छांट लेंगे थोड़ा सा। पोट की शेप खराब होगी वरना। ऐसे नीचे रख लेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर स्पंज डालेंगे। स्पंज बॉल मेरे पास पुरानी पड़ी थी, काफ़ी ख़राब है इसकी हालत। अब ये नीचे से भी एकदम मजबूत रहेगा, ऐसे हिलेगा नहीं। जैसे हम ऊपर गुलाब रखेंगे तो ये हिलेगा नहीं। अब इसको यहाँ पे रख के हम टाँका लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर खींच लीजिए। ये सिलाइयों का काम है, आराम से ये ऐसे लूज हो जाता है। सुई में देखिए धागा डाला था मैंने। ये जो नोट लगा हुआ है इसे अंदर से ऐसे बाहर की तरफ लेके आएंगे सुई। ये जो हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाली थी, इसके अंदर हमें ऐसी सिलाई सुई अपनी डालनी है। ये जो उल्टी सिलाइयाँ डाली थी ऐसे तिरछा आगे ले आएंगे। ये देखिए ऊपर हमारा ये जो डिजाइन है इसके अंदर आ रहा है ये ऐसे। ये उल्टी सिलाइयों पे हमारी सुई आनी चाहिए ऐसे नीचे। ठीक है, बीच से टाँका लेंगे और ये बाहर से ऐसे चारों तरफ राउंड में इसी तरह टाँका लगा के फिर दिखाते हैं हाथ के साथ। ऐसे ऐसे खोल लीजिए ऐसे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी शेप आई है, चारों तरफ से एकदम गोलाई में बना है। यहाँ पे लास्ट में हमें पूरा सिलने के बाद नोट लगाना है। ठीक है, देखिए चारों तरफ से अच्छे सिल हो गया। उस सुई को ऐसे अंदर ही अंदर लेके जाएंगे, धागे को थोड़ा सा ऐसे खींच के कट कर देंगे। जब इसे वापस खींचेंगे तो हमारा धागा अंदर चला जाएगा। उम्मीद है आप लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा पॉट बन गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब मैं फूल बना लेती हूँ। काफ़ी लंबा धागा रखेंगे इस तरफ, 50 इंच के करीब। ऐसे उसे डबल कर लेंगे। ठीक है, डबल धागा कर लेंगे, सिलाई पे नोट लगाएंगे। मैं नोट लगा के दिखाती हूँ आपको, कहीं फंस गया ये। अच्छे से नोट लगाने के बाद सिलाई पे ऐसे डबल सिलाई ले लेंगे। ठीक है, ये वाला उसी तरह हमारा धागा खींचा हुआ होगा गोले के साथ का, और ये डबल इससे मैं अपने फंदे डालूंगी डबल सिलाई में। 9 नंबर की सिलाई है। ऐसे 1, ये 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 फंदे मेरे बन गए। अब एक सिलाई मुझे निकाल लेनी है अपनी। 9 फंदे बनाने के बाद ये फंदा ऐसे खींच देंगे धागा पहला। ध्यान से देखिएगा, बार बार हमें यही रिपीट करके अपना फूल बनाना है। एक फंदा उतर गया, ऐसे खींच लेंगे। जो हमारा फंदा उतर गया उसे खींच लेंगे। अब एक फंदा उल्टा बनाऊंगी। ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। एक मेरी सिलाई में है, एक हमने पहले छोड़ दिया था। ठीक है, ये 7 फंदे बीच में है।
7 फंदे मैंने बना लिए, 9 फंदे डाले थे हमने। ठीक है, ऐसे उल्टा लेंगे सिलाई को। उल्टाने के बाद धागा ऐसे आगे लेके आऊंगी, एक फंदा बन जाएगा, ये 2, ये 3, 3 फंदे मेरे इस तरफ रहेंगे। सॉरी, 2 फंदे बनाने हैं, एक तो हमने उतार लिया था, ये 2 फंदे बना लिए। अब 3 फंदे मेरे इस तरफ हैं, 3 फंदे मेरे इस तरफ हैं, ये बीच वाले 3 फंदों का मुझे एक बनाना है। 3 फंदों में सिलाई डाल के एक बना लूंगी, आगे के 2 फंदे बनाऊंगी। इसे हम इसी तरह सिलाई में रख लेंगे, दोनों तरफ से हमारा एक एक फंदा सिलाई में रहेगा। बीच वाले 7 फंदों के ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे, वापस घुमा लेंगे सिलाई को, धागा हमारा पीछे ही रहेगा। एक फंदा सीधा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 फंदे बन गए। एक सिलाई में है, एक पहले सिलाई में था, बीच वाले हमारे 5 फंदे रह गए, 2 हमने कम कर दिए। वापिस ऐसे सिलाई मोड़ लेंगे। अब मैं अपने एक फंदा बनाऊंगी, मेरा एक फंदा बनेगा अब। ठीक है, ये बीच वाले मुझे 2 कम कर 3, फिर उसी तरह 2 कर, तीनों में डाल के एक बना देना है। 2 बार हमने उल्टी तरफ से अपने फंदे कम कर दिए, एक फंदा बना लेंगे दोबारा। ठीक है, अब मेरे बीच वाले 3 फंदे रह गए, 7 फंदे थे, 2 बार हमने कम कर दिए, 3 रह गए। सामने से इन्हें ऐसे सीधा बनाएंगे 3 फंदों को। ठीक है, दोबारा फिर मोड़ लेंगे। उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनाएंगे। एक पंखुड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये फंदा ऐसे सिलाई में रख लेंगे। मैंने 9 फंदे डाले थे, देखिए 9 फंदे डाले थे मैंने, और मेरी सिलाई में अब 5 फंदे रह गई हैं, 2, 4 और एक 5। पहले वाले पे और लास्ट वाले पे हमें नहीं छेड़ना, बीच वाले 7 फंदों को हमें डिजाइन बनाना है। एक बार और देख लीजिए, सबसे लास्ट वाले में ऐसे वापस अपनी सिलाई डालेंगे, उसी तरह मैं 9 फंदे बना लूंगी। एक मिनट, देखिए सबसे जो लास्ट में था सिलाई में, उसमें मैंने अपनी सिलाई डालनी है फंदे में। दोबारा फिर अपने 9 फंदे बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, ऐसे अगर आप गिनेंगे तो 10 होंगे, एक पहले था। ऐसे वही सिलाई निकालेंगे जो अभी डाली थी। ठीक है, अब सेम उसी तरह डिजाइन हमें बनाना है। ये फंदा तो ऐसे उतार लेना है पहला, बीच वाले 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमारे पहले फंदे थे, 2, 4, 5। एक फंदा मुझे छोड़ना है अपनी सिलाई में। 7 फंदे मैंने उल्टे बना लिए, एक उतार लिया, ये मेरे 8 फंदे हैं इस तरफ, एक फंदा मैंने छोड़ दिया। वापस देखिए, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, 1, 2 फंदे बनाने हैं मुझे। इस तरह मेरे 3 फंदे रहेंगे, बीच वाले 3 फंदों का मैं एक बनाऊंगी। 3 फंदों में से 2 फंदे बना लेंगे वापस। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से है, तीसरी सिलाई सामने आ जाएगी दोबारा। सामने से हम ऐसे सीधी बना रहे हैं, अपनी सिलाई को सिंपल बनाएंगे। तीसरी सिलाई मेरी सामने से सिंपल बनेगी। ठीक है, बीच वाले मेरे 5 फंदे हैं, एक इस तरफ छोड़ा था, एक इस तरफ, उसके साथ ने इस सिलाई में मेरे 6 फंदे हैं। उसमें से मैं देखिए उल्टी तरफ आ गई हूँ चौथी सिलाई पे, एक फंदा बनाऊंगी बस, आगे 3 फंदों का एक कर दूंगी।
ये एक फंदा बना लेंगे। सबसे इस तरफ जो लास्ट में फंदा होता है और सबसे पहला वो हम नहीं छेड़ते, बाकी बीच वाले 7 फंदों को हम बना लेते हैं। अब ये 5वीं सिलाई सामने से सीधी, दोबारा घुमा लेंगे, 6ठी सिलाई उल्टी तरफ से, इन्हीं 3 फंदों को बनाएंगे। एक बार हमारा डिजाइन बनता है और 5 फंदे बन जाते हैं, इसे उतार लेंगे। पहले फंदे को हम नहीं बनाएंगे और ना ही लास्ट वाले को, उसे हमें ऐसे ही रखना है। गोलाई हमारे गोलाई देने के काम आएगा ये फंदा। अब मेरे 10 फंदे बन गए, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, इसी तरह हमारी ये पंखुड़ियां बनती जाएंगी। देखिए पहले फंदा मेरा ढीला हो गया, चाहे आप इसको ऐसे नोट लगा लीजिएगा पहले। अब देखिएगा दोबारा हम सबसे लास्ट वाले फंदे में ऐसे सिलाई डाल के उसी तरह अपने 9 फंदे तैयार कर लेंगे। बस हमें बार बार इसी तरह 9 फंदे बनाते जाना है और अपनी 6 सिलाइयां इसी तरह निकालते जाना। 2 बार फंदे कम होंगे, एक फंदा बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। ठीक है, 9 फंदे मेरे बन गए हैं। वही सिलाई निकालेंगे जो अभी डाली थी, एक फंदा उतारूंगी, आगे के 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 ये 6 और ये 7। लास्ट वाला हमें नहीं छेड़ना और ना ही सबसे पहले वाला छेड़ना है। एक सिलाई सामने से बन गई। अब उल्टी तरफ से 2 फंदे बनाने हैं बस पहली, आगे के 3 फंदों का एक कर देना है। लास्ट में भी हमारे 3 फंदे रह जाएंगे, उनमें से 2 फंदे हमें बनाने हैं, 1 और ये 2। वापस सिलाई, अब धागा आगे नहीं करेंगे, धागा पीछे ही रहेगा, सीधी बनेगी ऐसे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे रह गए मेरे अब। ठीक है, दोबारा फिर वापस मोड़ लेंगे, एक फंदा बनाऊंगी, आगे 3 का एक बन जाएगा, एक फंदा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ से सामने से सीधी सिलाई बनेगी, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनेगी, सिर्फ 3 फंदों की, ताकि हमारी पंखुड़ी की थोड़ी गहराई ज्यादा हो जाए, इसलिए हमने इस तरह अपना डिजाइन तैयार किया है। ये फंदा वापस सिलाई में ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको 3 पंखुड़ियां बना के दिखाई हैं। बार बार हमें यही डिजाइन फॉलो करना है, ऐसी हमें पंखुड़ियां मिलती जाएंगी अपने गुलाब बनाने के लिए। सबसे लास्ट वाले में हम ऐसे सिलाई डाल के फिर हम अपना नया डिजाइन 9 फंदे डाल लेंगे। 2 बार हमारे पीछे से फंदे कम होंगे और एक बार प्लेन सिलाई निकल जाएंगी, एक सामने से एक उल्टी तरफ से। ठीक है, देखिए जितना बड़ा फूल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको ये पंखुड़ियां बनानी होंगी। ठीक है, अब मैं और ज्यादा बना के फिर दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, बार बार रिपीट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने 13 पंखुड़ियां बनाई हैं। काफी बड़ा फूल बन जाएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद एक सिलाई तो मैं ऐसे सामने से उल्टी निकाल लूंगी। जो ये हमारा धागा रह गया है इसको हमें साथ में नोट लगा के कट कर देंगे। अब मैं अपने पूरे फंदे उल्टे बना लूंगी ऐसे। काफी ज्यादा फंदे हो जाते हैं, उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ। ठीक है,
ये सिलाई हमारी ढीली ढीली ही बनेगी क्योंकि इसमें डिज़ाइन है, ऐसे ही ढीली ढीली बनाएंगे। उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ, ठीक है। पहली सिलाई है ये सामने से, डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद पहली सिलाई मानेंगे इसको हम। फ्रेंड्स सामने से पूरी सिलाई मेरी उल्टी बन गई, एक सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बना लेती हूँ। ये दूसरी सिलाई, फ्रेंड्स दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से मेरी उल्टी बनेगी, फिर सामने आएंगे तीसरी सिलाई पे दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स डिजाइन कंप्लीट करने के बाद हमने दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली, एक उल्टी तरफ से एक सामने से। अब दोबारा सामने आ गई हैं। देखिए मैं अब अपने फंदे कम करूंगी ताकि गोलाई अच्छी सी आ जाए। दो फंदों में पहले तो दो फंदे सिंपल, फिर दो फंदों का एक कर दूंगी। आगे के तीन फंदे सिंपल, थोड़े फंदे हम यहाँ पे कम कर लेंगे। ये दो, ये तीन, फिर दो का एक, दो फंदे सिंपल, एक दो, तीन फंदे सिंपल, दो फंदों का एक, तीन फंदे सिंपल, दो फंदों का एक, ठीक है। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। तीसरी सिलाई पे हम अपने फंदे कम करने लगे हैं, दिखाती हूँ आपको उल्टी तरफ आके। दो, ये तीन, आगे दो का एक, ठीक है। हमारे फंदे कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फंदे। फ्रेंड्स मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं दो सिलाइयाँ प्लेन निकाल लूँगी, एक उल्टी तरफ से एक सामने से, ठीक है। फिर दिखाती हूँ आपको। एक उल्टी तरफ से मेरी सिलाई निकलेगी, एक सामने से निकलेगी, ठीक है, उल्टी उल्टी। फ्रेंड्स मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है। टोटल मेरी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, देखिए डिजाइन की बात हमने शुरू की थी, एक दो तीन सामने से निकली है प्लेन सिलाइयाँ, तीन उल्टी तरफ से। एक सिलाई में हमने उल्टी तरफ से अपने फंदे कम किए, सामने से किए शायद। एक सिलाई में हमने फंदे कम किए हैं, बाकी अपनी सिलाइयाँ प्लेन निकाली। अब मैं अपने फंदे पूरे बंद कर दूंगी, ठीक है। दो में सिलाई डालूंगी, एक जैसे हमने पहले बंद किए पॉट में उसी तरह, ठीक है। सभी फंदे बंद करके फिर दिखाती हूँ। एक आगे से लेना है फंदा, एक वापस लेके आना है, एक आगे से, एक वापस, एक आगे से, दो का एक, ठीक है। सभी फंदे इसी तरह बंद करके फिर दिखाती हूँ आपको। लास्ट में एक फंदा रह गया, उसी तरह बना के फिर इसको कट करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा धागा कट करेंगे, हम अपना फूल भी सिलेंगे। इसको सुई में डाल लेंगे, इसे खींच लीजिए, सुई में डाल के फिर दिखाती हूँ आपको धागा। ये फ्रेंड्स मैंने ये धागा सुई में डाल लिया है। अब देखिएगा, ये हमें हाथ के साथ ऐसे खोलने हैं, ऐसे सभी को ऐसे कर देना है ताकि हमारे खिंचो ना पड़ा रह जाए। इसमें जितनी भी हमारी पत्तियां बनी हैं सभी को हाथ से ऐसे खोलते जाएंगे, ठीक है। अब इस तरफ मेरा धागा है, ये अंदर की तरफ है, ऐसे मोड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा इसको हम ढीला रखेंगे। ये हमारी फूल का शेप ले लेगा। बहुत ही प्यारा देखिए गुलाब का फूल बन गया है। चाहे आप गम के साथ इसको यहाँ पे इकट्ठा करते जाइए, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यारी शेप आई है, एकदम बड़ा बन गया। और बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से फंदे डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए दो तीन टाँके मैं पहले यहीं पे लगा दूंगी, पहली पंखुड़ी पे। यहाँ पे सुई डाल के ऐसे तिरछा निकालना है सुई को, अंदर ही अंदर। यहाँ पे डाल के यहाँ पे निकालेंगे ऐसे तिरछा, ताकि हमारे जितने भी अंदर पंखुड़ियाँ हैं सब में हमारी सुई आराम से चली जाए। ऐसे अंदर ही अंदर हमें तिरछा निकालना है, ठीक है। अब हमारा फूल यहाँ से नहीं हिलेगा। अपनी मर्जी से इसको कोई भी शेप दे दीजिएगा।
नीचे भी ऐसे एकदम टाँके लगा लेते हैं थोड़े थोड़े। अंदर ही अंदर हम एकदम अच्छे से टाँके लगा देंगे। सभी लाइनों में ऐसे टाँके आ जाएंगे हमारे। ठीक है, अब हम देखिए, आप लाइक नहीं करते वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे हमारे गुलाब के फूल। पिछली वीडियो में हमने सनफ्लावर बनाए थे। ठीक है, ये फ्रेंड्स अब हम पत्ता बना लेंगे। इस तरफ थोड़ा लंबा धागा रख लेंगे। ठीक है, एक दो मैंने नोट लगा लिया, दो में फंदे डालूंगी, एक, ये दो, बस हमें तीन ही फंदे लेने हैं। तीन फंदों का हम पत्ता बनाएंगे। एक सिलाई तो उल्टी उल्टी बना लूंगी, 10 नंबर की सिलाई है ये मेरे पास। एक, दो, तीन। ठीक है, अब उल्टी तरफ से हम डिजाइन शुरू कर लेते हैं, वरना पत्ता इस तरफ से लंबा हो जाता है ज्यादा। एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके ये बीच वाला फंदा सीधा बन जाएगा। फिर धागा आगे करेंगे, ये वाला सीधा बन जाएगा। ठीक है, दो बार धागा आगे करके मैंने फंदा बना लिया। अब उल्टी तरफ आ गई हूँ, एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा बनाऊंगी, ये दो हो गए, तीन, ये चार, लास्ट वाला धागा पीछे करके सीधा। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से बनी है। अब तीसरी सिलाई सामने आ गई है दोबारा। एक फंदा मुझे उतारना है, इसे हम बनाएंगे नहीं, उतार लेंगे, धागा पीछे करूंगी, एक फंदा सीधा, धागा आगे करूंगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, ये आगे के दो फंदे सीधे, एक, ये दो। हमने तीन फंदे डाले थे, पिछली बार 5 हो गए, अब ये 7 बन गए। उल्टी तरफ देखिए, एक फंदा उतारना है पहले, बीच वाले फंदे उल्टे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, 5, लास्ट वाला धागा पीछे करके सीधा बनाना है। दोबारा सामने आ गए हैं, एक फंदा उतरेगा, धागा पीछे करके, अब मेरे दो फंदे सीधे बनेंगे, एक, ये दो। ठीक है, धागा आगे करके ये वाला फंदा हमारा शुरू से लेके लास्ट तक सीधा ही बनेगा, धागा आगे करके सीधा बनेगा। दोबारा फिर धागा आगे कर लेंगे, आगे के तीन फंदे सीधे, एक, दो, ये तीन। ठीक है, उल्टी तरफ से एक फंदा उतरेगा, अब मेरे फंदे दो और बढ़ गए हैं, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, धागा पीछे करके 8, एक हमने उतार लिया था 9। अब मेरे 9 फंदे बन गए हैं ये। धागा पहले फंदा उतरेगा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे। पहले कोई फंदा सीधा नहीं था, उसके बाद में एक हुआ, फिर दो हुए, अब ये 3 हो गए। धागा आगे करके ये वाली फली हमारी सीधी जा रही है, धागा सीधे बनेगा, धागा आगे करके आगे के 4 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, उल्टी सिलाई उल्टी बनाऊंगी। अब मेरे 11 फंदे बन गए, एक उतर गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धागा पीछे करके 11। ठीक है, हमने अपने 3 फंदे डाले थे, बीच में एक सीधा रख के दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ गया, 11 बन गई। अब हम इसी तरह एक एक फंदा कम करते जाएंगे दोनों साइड से। दो में सिलाई डालूंगी, एक, धागा पीछे। अब हम बीच वाले सिंपल बनाएंगे, सामने से सभी फंदे, कोई धागा आगे नहीं करेंगे, ये फंदा भी सिंपल बनेगा। 2, 4, 6, 7 और ये 8, लास्ट वाला 9।
उल्टी तरफ से पहले 2 का 1 बना लेंगे, फिर आगे उल्टी बनाएंगे सभी फंदे। ये 3 है सिलाई में, 4 5 6 7 8, 9वां फंदा धागा पीछे करके सीधा। इसी तरह दोनों तरफ से एक एक फंदा मेरा कम होता जाएगा। अब सबसे पहले कम कर लेंगे, धागा पीछे, ये 2 फंदे हैं सिलाई में, 3 4 5 6 7, ये 8। अब 8 रह गई, ठीक है। दोनों तरफ से एक एक फंदा हम कम कर रहे हैं। सबसे पहले फंदा कम करेंगे, फिर आगे जाएंगे। इसी तरह जब मेरा बीच में 3 फंदे रह जाएंगे फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। दोनों तरफ से एक एक फंदा हमें इसी तरह कम करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे अब 3 फंदे रह गए हैं, 3 फंदे रह गए हैं। 3 फंदों को ये बीच वाला फंदा सिलाई में ले लेंगे, पहला फंदा पीछे लेके जाऊंगी, ऐसे सीधा डाल लेंगे। अब तीनों का 1 कर दूंगी, अच्छे से खींच के दोबारा फिर इसको बना देंगे, नोट लग जाएगा। ऐसे खींच के थोड़ा लंबा धागा कट करेंगे, क्रोशे की मदद से धागा पीछे जाएगा। देखिए ऐसे हमें पत्ते चाहिए। ऐसे क्रोशे की मदद से ऐसे 1-2 पॉइंट ऐसे उठा लेंगे, धागा पकड़ के अंदर ले आएंगे ऐसे, ठीक है। इसको गम लगा के छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा एकदम हार्ड सा बन जाए, नरम नरम सा ना रहे, ठीक है। ऐसे गम लगा के इसको एक तरफ रख देंगे सूखने के लिए। इसी तरह मुझे 3-4 पत्ते चाहिए अपना पोट बनाने के लिए, ठीक है। देखिए मैंने गम लगाया, एकदम हार्ड सा हो जाता है, ऐसे नरम सा नहीं रहेगा। सूखने के बाद ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक और पत्ता बनाएंगे जो हम गुलाब के फूल के नीचे लगाएंगे, 5 पंखुड़ी वाला, ठीक है। इस तरफ थोड़ा लंबा धागा छोड़ देंगे और मैंने 6 फंदे अपने डाल लिए। उल्टा उल्टा बनाऊंगी दोनों तरफ से 6 फंदों को, सामने से भी और उल्टी तरफ से भी। देखिए वीडियो लंबी जरूर होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाने की। उल्टी तरफ से भी पूरे फंदे उल्टे, 6 फंदों की 2 सिलाइयां उल्टी बन गई। अब देखिएगा ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा ऐसे ढीला करके उसी फंदे को डबल कर लेंगे, 2 फंदे, एक फंदा उसी फंदे को ऐसे डबल कर लेंगे, ये 2 फंदे बन जाएंगे। एक फंदा दोबारा फंदा डबल हो जाएगा, 2। 6 फंदे डाले थे, ये मेरे 12 फंदे बन जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे, ये मेरी सिलाई में 12 फंदे बन गए। अब 12 फंदों की उल्टी उल्टी सिलाइयां डालूंगी दोनों तरफ से, दिखाती हैं फिर आपको। सामने से भी, ये मैं उल्टी तरफ हूँ, अब एक सिलाई सामने से उल्टी बनेगी। चाहे आप सीधी बना लीजिए, सामने से अलग डिजाइन दिखेगा। ये एक सिलाई उल्टी तरफ से, फिर दोबारा सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। उल्टी तरफ से उल्टी बनेगी, फिर दोबारा सामने आएगी। मैंने 6 फंदे डाले थे, ये 12 फंदे बन गए, 2 4 6 8 10 12। अब एक बार और हम अपने फंदे बढ़ाएंगे, सभी फंदों को डबल कर दूंगी। एक बार सामने से, एक बार पीछे से, एक बार सामने से, एक बार पीछे से, ठीक है। जितने फंदे हैं सभी को इसी तरह डबल करूंगी, दिखाती हूँ मैं आपको। पूरे फंदे इसी तरह डबल बनाने हैं।
ये फ्रेंड्स मेरे सभी फंदे डबल हो गए, 12 थे, अभी 24 बन गए। हमें 25 फंदे चाहिए। एक फंदा हम बीच में और बढ़ा लेंगे, फिर अपना डिजाइन बनाएंगे पत्ते वाला। कहीं से भी एक फंदा और हम बना लेंगे अपना, चाहे जब पत्ते बनाएंगे फिर बढ़ा लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी, सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। अब मेरी सिलाई में 24 फंदे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने फंदे 5-5 के हिसाब से बना लेंगे। हमारा एक फंदा कम है, यहीं पे बढ़ा लेंगे ताकि कोई हमें उलझन ना हो। 1 2, इसके 2 बना लेंगे। ये 3 फंदे हो गए, ये 4 और ये 5 फंदों का एक पत्ता बनेगा। 2 4 5 का दूसरा पत्ता बनेगा, 5 का तीसरा बनेगा, चौथा और ये 5, ठीक है। यहीं से वापस मोड़ लेंगे। एक पत्ता बना के दिखाऊंगी, बाकी आप इसी तरह बना लीजिएगा। ये दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। मेरी सिलाई में 25 फंदे हैं, 25 फंदों को हमें 5-5 में रखना है। सामने से इसे सीधा बना लेंगे। अब इसे, ये दूसरी सिलाई सामने से सीधी, इन्हीं 5 फंदों को बनाएंगे। तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से, 3 सिलाइयां, चौथी सिलाई सामने से सीधी, ये काफी लंबा हो जाएगा, एक और निकाल लेते हैं, फिर अपने फंदे कम करेंगे। ये 5वीं सिलाई, ये 6ठी सिलाई। 6ठी सिलाई में 2 फंदे बना लेते हैं, 2 का 1 धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। उल्टे फंदे उल्टे, 3 रह गए हैं। अब तीनों का 1 कर देंगे। ये फंदा निकाल के ऐसे ले आएंगे सामने, ऐसे बना डाल देंगे, तीनों का 1 कर देंगे। अगर और लंबा करना चाहते हैं तो 2 सिलाई निकाल लीजिएगा, छोटा रखना चाहते हैं तो 1 सिलाई कम कर दीजिएगा। तीनों का 1 बन गया। दोबारा सिलाई डाल के धागा कट करके उसी तरह क्रोशे की मदद से अंदर लेके जाएंगे धागे को। थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। एक पत्ता मेरा बन गया। अब यही धागा मुझे अगले वाले फंदे के पास बनाना है। जोड़ देंगे यहाँ पे, अच्छे से डबल नोट लगा लेंगे। यही 5 फंदे दोबारा रिपीट करूंगी मैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इसी तरह 4 सिलाइयां सामने से उल्टी, 4 उल्टी तरफ से, फिर अपने फंदे कम कर देंगे 5 फंदों पे, ठीक है। ये 5 फंदों का दूसरा पत्ता, फिर 5 फंदों का तीसरा, फिर 5 का चौथा, 5 का पांचवा। हमारे इस तरह 5 फत्ते निकल आएंगे, अलग अलग बनाएंगे हम। दिखाती हूँ, एक बार ये बना के दिखा देती हूँ। उल्टी तरफ से उल्टे 5 फंदे, फिर सामने आके दिखाऊंगी, ठीक है। सामने से हम 4 बार 4 सिलाइयां बना लेते हैं, काफी लंबा बन जाएगा ये पत्ता, ठीक है। ऐसे सीधी एक ही सिलाई उल्टी बनेगी हमारी, उसके बाद में हम सीधी बनाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे तो वीडियो काफी बड़ी होती चली जाएगी। यही 5 पत्ते हमें दोबारा बनाने हैं, ठीक है। जैसे ये बनाया था सेम ये, फिर 5 ले लेंगे, फिर 5, फिर 5, 5-5 के जोड़े में ऐसे पत्ते बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, हमने 5 पंखुड़ियां अपनी बना ली है। जितने भी हमारे ऊपर की तरफ धागे हैं, उसी तरह क्रोशे की मदद से हमें अंदर लेके आने हैं और छुपा के गम लगा देंगे। गम हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये नरम सा ना रहे, एकदम खड़ा खड़ा सा हार्ड सा बन जाए।
इसलिए हम गम लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी धागे अंदर कर दिए हैं। अब हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे सिल लेंगे जहाँ पे हमने अपनी ये वाली सिलाइयाँ डाली थी, पहले फंदे बढ़ाए थे हमने, वहां तक सिल लेंगे। उसके बाद मैंने पत्ते अलग अलग बनाए हैं ना, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारी उल्टी सिलाई आई सामने से, बस यहाँ तक सिलना है हमें। ठीक है, देखिए 5 पत्ते हमारे बन गए। ऐसे हाथ के साथ अंदर कर देंगे इसको, नोट लगा के धागा में कट कर देना है। चाहे आप ऐसे नीचे लेके जाएंगे, इसी धागे को हम अपनी तार के ऊपर लपेट लेंगे, ऐसे नीचे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें ऐसे फूल रखना है और ये देखिए बहुत ही प्यारा ये बन जाएगा। नीचे से ऐसी शेप आई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक हम छोटा फूल बनाएंगे, उसके लिए मैंने 3 पत्तियां ही तैयार की हैं और ऐसे सामने से 2 सिलाइयां मेरी उल्टी दिख रही हैं। उसके बाद उल्टी तरफ से मैंने अपने फंदे बंद कर दिए। सिर्फ 4 से 3 सिलाइयां डाली हैं, चौथी सिलाई में अपने फंदे बंद कर दिए। ये हमारा छोटा फूल बन जाएगा ऐसे, जो हम सबसे ऊपर टॉप पे लगाएंगे। ऐसे ही राउंड करके सुई में धागा डाल के दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, सुई में धागा डाल दिया है, उसी तरह टांके लगाएंगे। पहले 2 ऐसे पंखुड़ी जोड़ने में लगा देंगे। देखिए छोटी सी हमारी बन गई है पंखुड़ी। अब नीचे लगा देंगे ऐसे, अंदर ही अंदर सुई उधर दोनों तरफ से गुजार लेंगे ताकि ये खुले ना। नोट लगा के धागा कट कर देंगे। ये हमारा छोटा फूल बन जाएगा 3 पंखुड़ी वाला, जो हमें सबसे ऊपर लगाना है। ठीक है, इसका पत्ता भी हमारा छोटा बनेगा। देखिए कली बन गई है बिल्कुल छोटी सी। अब पत्ता बनाने के लिए देखिए मैंने 7 फंदे डाले हैं। 7 फंदों को एक सिलाई उल्टी तरफ से निकाली सामने से, उन्हें डबल कर दिया। 2 4 6 8 10 12 14। अब एक सिलाई सामने से सीधी निकाल लूंगी, एक फंदा बढ़ा लूंगी। ठीक है, ऐसे सीधी निकाल लेंगे एक सिलाई, 15 फंदे कर लूंगी मैं अपने। ये मेरे 3 पत्ते बन जाएंगे छोटे छोटे, जो हम कली के अंदर लगाएंगे। एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया, एक के 2 बना दिए। अब उसी तरह सभी फंदों को 3 हिस्से में कर लूंगी मैं। 15 फंदे मेरे हो गए, 5-5 करके पत्ते बना लेंगे। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको 5 पत्ते बना के। देखिए इतना बन गया। सिर्फ 5 फंदे लेंगे हम, 1 2 3 4 5, सामने मोड़ लेंगे। सीधे ही बना लेते हैं। ये दूसरी सिलाई बिल्कुल छोटा बनाएंगे हम। ये तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से अलग करने के बाद 3 सिलाइयां निकाली हैं। 15 फंदे लिए मैंने, पहले सबसे पहले 7 लिए थे, फिर एक सिलाई निकाल के उनके 14 बन गए। एक फंदा अब बढ़ा लिया, 15 फंदों की एक सिलाई सामने से निकाल के ये वाला पत्ता निकाला है। 2 का 1 कर देंगे अब यहाँ पे, ये सीधा बन जाएगा। ये पत्ता हम छोटा ही बना लेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। अब मेरी सिलाई में 3 रह गए फंदे, उल्टी तरफ से इन्हें बना लेंगे। एक ही बार मैंने अपने दोनों तरफ से एक एक फंदा कम कर दिया। ठीक है, अब ये वाला धागा बीच वाला सामने ले आएंगे, इसको कम कर देंगे। 3 का 1 बन जाएगा ये। इसको एक बार और बना के धागा कट कर देंगे।
देखिए छोटा सा पत्ता बन गया। उसी तरह धागा क्रोशे की मदद से पीछे कर लेंगे। अब आगे के 5 फंदे बना लूंगी। दिखाती हूँ बना के। सिर्फ 3 ही सिलाइयाँ निकालेंगे, फिर अपने दोनों तरफ से फंदे एक एक कम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे छोटे पत्ते बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स 3 पत्ते बन गए, सिर्फ 3 सिलाइयाँ निकाली, फिर हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा कम कर दिया, उल्टी तरफ से प्लेन सिलाई निकाली, सामने से तीनों का एक कर दिया, बिल्कुल छोटा सा पत्ता बन गया। ऐसा उल्ट करके इसको 2 टांके लगा लेंगे। जितने धागे हैं क्रोशे की मदद से हमें अंदर छुपा देने हैं सभी। ठीक है, ऐसे खोल के देख लीजिएगा। देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ये क्विट सा छोटा सा बन गया है। और इसके अंदर हमें ऐसे ये गुलाब का फूल जो छोटे वाला है वो रखना है ऐसे। दूसरी तरफ लेके जाएंगे, सभी पत्तियों में से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सुई डाल के इस तरफ निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिखाती हूँ, मेरा धागा निकल गया है। फ्रेंड्स मैंने तीनों पत्तियों में से निकाल लिया है। हमारी पत्तियां एकदम ऐसी हो गई। अब यहाँ पे नोट लगा के धागे को दोबारा अंदर कर देंगे ताकि हमारा धागा बाहर ना दिखे। ठीक है, और जितने भी मैंने आपको बना के दिखाए हैं अलग अलग पत्ते फूल, सभी को एक तार के ऊपर एडजस्ट करके दोबारा इसको अंदर ऐसे कर दीजिए, हमारा धागा अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा फूल बन गया। ये हमें ऐसे लगाना है, इसी तरह धागा सुई में डाल के दिखाते हैं आपको। चाहे आप हॉट ग्लू गन है आपके पास तो उसके साथ लगा लीजिएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें गुलाब के अंदर ऐसे जो भी आप तार ले रहे हैं अंदर से ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, आराम से हमारी ये से आ जाएगी बाहर। गुलाब के अंदर से बनानी है। ठीक है, उसके बाद में ये पत्ते के अंदर से ये जो पत्ता है इसके बीचों बीच हमें ऐसे निकालेंगे। एक साथ करके खींच लीजिएगा वैसे। ठीक है, फिर इसके पास ऐसे साइड में थोड़ा थोड़ा गम, हॉट ग्लू गम कुछ भी लगा के ऐसे थोड़ा थोड़ा चिपका दीजिए। जो आप शेप देंगे वही शेप रहेगी। ठीक है, देखिए जैसे भी आप शेप दे लिए इसको वही शेप रहेगी। ये धागा हमने फालतू रखा था इसके ऊपर ऐसे घुमाने के लिए। पहले इसको ऐसे अच्छे से बल दे लीजिए, फिर इसको ऐसे ऊपर लपेटेंगे। ठीक है, पूरी के ऊपर अच्छे से लपेट दीजिए। ये हमारा एक फूल बन गया। जो हमने छोटा लिया है इसकी डंडी सबसे लंबी रखेंगे, ये हम ऊपर निकालेंगे। इसके अंदर भी इसी तरह डंडी बनाएंगे, लगाएंगे ऐसे हाथ से खोल के अंदर से लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, ये भी इसी तरह तैयार करके फिर दिखाती हूँ। ये मेरा धागा मुझे अलग से लगाना पड़ेगा। एक हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये पत्ते भी हमें इसी तरह डेकोरेट करने हैं। पत्तों के अंदर तो हम ऐसे डबल ले लीजिएगा, थोड़ी मजबूती रहेगी। ऐसे डबल निकाल के ये जो हमारा बीचों बीच हमने एक फंदा सीधा रखा है उसके अंदर 2-3 थोड़े से टांके उठा लीजिए, वापस मोड़ लेंगे ऐसे अच्छे से मजबूत करके। गम लगा के इसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे अपना।
तो ये हमारे पत्ते तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है।